क्या तुमको पता है, अगर तुमने ढंग से स्लाइड करना सीख लिया तो तुमको एनिमी कभी कभी एक गोली भी नहीं मार पाएगा। मतलब अगर तुम 1 HP हो तो भी तुम बंदों को मार सकते हो, बट इसके लिए तुम्हें कुछ चीजों को ढंग से समझना होगा। अब बहुत लोग इस वाली गलत फहमी के अंदर है कि वो लोग ढंग से स्लाइड करते हैं। क्या करना होता है, क्राउच का बटन दबाओ तो भागते भागते स्लाइड हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। अगर तुम ऐसे स्लाइड करते हो तो हाँ, मैं तुमको बताता हूँ कितनी बड़ी गलती करते हो तुम लोग जब भी स्लाइड करते हो उसके बाद कुछ समय के लिए तुम्हारी मूवमेंट स्लो हो जाती है। अब अगर तुम ऐसे सीधी सीधी स्लाइड करते रहोगे और तुम्हारी मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो बंदे तुमको इजीली मार देंगे। तो अब तुमको ये वाली स्लाइड तो करनी नहीं है। तो आज का वीडियो के अंदर तुम्हें वही बताने वाला हूँ कि स्लाइड करने का सही तरीका कौन सा है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ बटन दबा के स्लाइड करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब अगर तुमको लगता है स्लाइड किसी काम की नहीं है, ये बकवास है, तो मैं तुमको बता दूं, स्लाइड इतनी पावरफुल है कि वो एक ऐसे बंदे को हरा सकती है तुमसे भी बढ़िया खेलता हो। चलो एक काम करते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी को छोड़ के किसी और गेम का एग्जांपल लेते हैं। पबजी मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। उसके अंदर टेडियम के अंदर स्लाइड होती है। ये है और हमारी T1 प्लेयर। अब सीधी सी बात है, T1 है मतलब इसका एम, इसका जिगल मूवमेंट से लेके सब कुछ एकदम बढ़िया है। अब एक ऐसे बंदे के सामने खेल रहा है जिसको स्लाइड बहुत बढ़िया करनी आती है। और वो स्टार्टिंग में स्लाइड नहीं करता है तो मावी के लिए तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे उसने स्लाइड करना स्टार्ट किया उसके बाद मावी उसको बिल्कुल मार ही नहीं पाया। मतलब बंदे के लिए हलवा बन गया था मावी को मारना। और वैसे भी ये एक T1 क्लासिक प्लेयर ना कि टेडियम प्लेयर, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता इसको। अब तुम लोग सोचो, एक टेडियम का स्लाइड करने वाला बंदा एक ऐसे बंदे को मार सकता है जिसका एम जिगल बहुत ही बढ़िया हो। ये तो थी पबजी की बात। अब आता है घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं नए वाले लकी ड्रॉ को देखकर। खरीदना नहीं, खरीदना किसको, हम मैंने कब बोला खरीदना है, हम तो गरीब फकीर इंसान है। झूला पकड़ के बाहर खड़े रह के भिखारियों की तरह देख लेंगे। ये है नया लकी ड्रॉ जिसके अंदर अपनी दोनों आंखें खुले रख के निशाना लगाया जा रहा है, वो भी ओपन में लेट कर। नहीं, मैं समझ सकता हूँ किसी का खेत है, ये घास में होगा, किसी ने हगा हुआ, तो ओपन में ही बंदों को मारने की कोशिश, लेकिन इतनी पास टारगेट रखा है, आंख बंद करके मारोगे तब भी लग जाएगी गोली। तो आओ इसका इंट्रो देख लेते हैं। ये वही वाली जगह है ना जो इन्होंने ऐड की थी एनिवर्सरी के लिए। हाँ वही है। तो यहाँ पे ये बैठ के भाड़े की चाय पी रही है। पीछे से एक बंदा आता है और ये आता है पास में और इसको ऊपर हाथ, और भाई सीधा मार ही दिया। और ये कोई नई गन उठाई है, वही वाली गन है जो इसके हाथ में थी, और उसके बाद बंदे को मार दिया दोनों आगे खुले, और निशाना लग भी गया। बहुत बढ़िया। तो बेचारा भाड़े की चाय में शक्कर डालना आया था। तू एक काम कर, तू सो जाते ही आंखें देख। तो इसके अंदर एक चाय मिलता है, टारगेट प्रैक्टिस। दोनों आंखें खुले रख के मारना, प्रैक्टिस नहीं होती है। नई वाली बाइक की स्किन, लगता है गॉब्लिन ने अपनी बाइक भाड़े पे दी है। उसके बाद वही आलू प्याज काटने वाला चक्कू, गॉब्लिन भाई की गिरी हुई थर्माइट, एक इमोट जिसका नाम है हार्ड डेज वॉक। तो बेसिकली एक झाड़ के ऊपर पाँव रखा है, वहाँ पे ग्लास है, ओके ग्लास को उठाया, कुछ नहीं पिया, एक्टिंग की पीने की। तो उसके बाद ग्लास फेंकता ग्लास को, लेकिन ग्लास फूटता ही नहीं, लगता है फेविक्विक से चिपका है। उसके बाद स्टाइल मारने की नाकाम कोशिश, ग्लास को उठा ले, एक ही है, फिर 100 साल से नहीं सोई, और चा की लाड़ी पे लाखों का उधार रखने वाली एक स्किन। उसके बाद एक गन की स्किन, जिस गन के ऊपर 3 जुगनू ने अपना सिर फोड़ा है। ये गन थोड़े दिनों की है। चा की उधारी को उतारने के लिए इसको एक गन को बेचना ही पड़ेगा। अब होता क्या, जब भी तुम लोग स्लाइड करते हो तो ट्राई करो थोड़ी लेफ्ट एंड राइट वाली स्लाइड करो, जिससे जो सामने वाला एनिमी है उसको तुम्हें थोड़ा ट्रेस करना पड़े। अगर मान लो तुम नॉर्मली सीधी स्लाइड मारते हो तो बंदों के लिए बहुत इजी होगा तुमको मारना, क्योंकि इससे उनकी गोलियां सीधी तुम्हारे हेड पे आएगी, और उसका तुम जल्दी काउंटर कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब तुम स्लाइड करते हो उसके बाद तुम्हारी मूवमेंट स्लो हो जाती है। और जब भी तुम करने से निकला कहीं पे एंटर हो तब भी स्लाइड मारो, इससे एनिमी तुमको इजीली नहीं मार पाएगा, क्योंकि तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ये बेसिकली एक एडवांटेज है स्लाइड करने का। अब बात करते हैं ढंग से स्लाइड कैसे करें। मान लो कि ये एनिमी है, तुमने इसे देखा, इसने भी तुमको देखा, तुमने स्लाइड कर दी। अब तुमको ये गलती नहीं करनी है, एनिमी तुमको इजीली मार सकता है। तुमको क्या करना, जब भी तुम बंदे को स्पॉट करो, तुमको राइट में एम करके स्लाइड करनी है या फिर लेफ्ट में एम करके स्लाइड करनी है। स्लाइड करने के बाद तुमको अपना एम एनिमी पे ले जाना है, इससे तुम्हारे स्लाइड के अंदर चांद चांद लग जाएंगे। निंजा हथौड़ी को हरा दोगे भाई तुम लोग मूवमेंट के अंदर, और ये भी कोई ज्यादा करता भी नहीं है, जबकि स्लाइड को करने का सही तरीका यही है। अब आओ देखते हैं एनिमी के स्क्रीन के अंदर ये वाली स्लाइड की मूवमेंट कैसे दिखेगी। यहाँ पे सामने वाला जो भी हो वो तुमको इजीली नहीं मार पाएगा, क्योंकि तुम इतनी लंबी लंबी स्लाइडें मारोगे कि सामने वाला बौखला जाएगा, और इससे तुम्हारी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़िया दिखती है यार। अब स्लाइड तुमको सिर्फ फाइट जिताने के अंदर ही काम नहीं आती है, इससे हो सकता है कई बार तुम्हारी जान भी बचे अगर तुम स्लाइड का यूज करके कवर में जाते हो। तो जिनको समझना है, यहाँ पे भाई स्नाइपर रहता ही है। अगर तुम नॉर्मली जाओगे तो इजीली मार देगा स्नाइपर, लेकिन अगर तुम स्लाइड का यूज करके जाओगे तो स्नाइपर तुमको हार्डली मार पाएगा। वैसे यहाँ पे भी अगर तुम बच्चों की तरह कूद के जाओगे तो स्नाइपर तुमको इजीली मार देगा, लेकिन अगर तुम स्लाइड का यूज करके जाओगे तो स्नाइपर तुमको हार्डली मार पाएगा। सिंपली ऐसे ही करते करते तुम इजीली पूरा मैप कवर टू कवर जा सकते हो बिना मरे, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है स्लाइड
का। और अगर तुम लो हो, तुम कवर के अंदर भागो तब भी इसका यूज करना, ये तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब आते हैं स्लाइड एंड शूट के कॉम्बो पर। बेसिकली तुमको यहाँ पे स्लाइड करना और फिर वापस जहाँ पे थे वहाँ पे जंप करना है। इससे सच्चे बता रहा एनिमी बोखला जाएगा। और ये मैं अपने बहुत पहले वाले वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब तुमको हर जगह स्लाइड ही नहीं मारनी है। मान लो लॉन्ग में एक बंदा जो कि कहीं और देख रहा है, अब तुम स्लाइड मार के उसको मारने की कोशिश करते हो, ऐसा कभी मत करना। अगर बंदा को तुम इजीली मार सकते हो तो उसको इजीली मारो। अगर तुम उसको स्टाइल में मारने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा किल चोरी हो जाएगा। तो फ्री के किल को बर्बाद मत करो। अगर फोकट का किल मिल रहा है तो चुपचाप ले लो। अब मैं तुमको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं अपने दिखा देता, लेकिन क्या बताऊँ मैं, मेरे वाईफाई के राउटर को बुखार आ गया है। मतलब पिंग दिखता अच्छा है, लेकिन जो असली पिंग है वो कहीं और ही छुप के बैठा है। भाई बंदों को गोली कनेक्ट ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी इतने गंदे पिंग के अंदर भी थोड़े बहुत क्लिप निकल गए। जैसे इसके अंदर मेरे को बंदे का फुटस्टेप आ गए थे, उसके बाद मैं इसके पीछे जाके इसको मारता हूँ क्योंकि मैं इसको चांस देना नहीं चाहता था। उसका जब मैं नीचे कूदता हूँ तो भाई मेरे सामने बंदा होता है, तो मैं इसको वही स्लाइड और ट्रिक से मारता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जब मैं स्लाइड कर रहा था तब इसने मेरे को एक भी गोली नहीं मारी। मतलब उसने अपनी गन में से गोलियां निकाली, लेकिन मेरी मूवमेंट फास्ट थी इसलिए मुझे उसकी गोलियां नहीं लगी। रैंक है इधर सब लोग मारते, कोई हाथ में मेहंदी पहन के नहीं बैठा है, लेकिन स्लाइड रुकने के बाद मुझे थोड़ा डैमेज दे देता है। तो मैंने तो बोला ये बहुत काम आती है वाली मूवमेंट। उसके बाद मैं यहाँ से आके एक बंदे को मारता हूँ। अब यहाँ पे भी किसी ने तो लिया था, तो मैं देखता हूँ किसने लिया। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ होता है, इसने मुझे ऑलरेडी देख लिया होता, लेकिन मैं स्लाइड करता हूँ। अब इससे मुझे पहले ही देख लिया था, उसके बाद मेरे ऊपर गोलियां भी चलाई, लेकिन स्लाइड की मदद से मैंने इसको मार दिया। अब यहाँ पे इस वाले क्लिप को देखो। इसको मारने के बाद मैं सीधा इन्हीं के स्पॉन में जाता हूँ और मेरे को वहां पे एक बंदा मिलता है जिसको मैं स्लाइड से मारता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला बंदा मेरे को गोली नहीं मार पाया ना, ये नूब नहीं था। लेजेंडरी रैंक का गेम प्ले और इस बंदे के पास QX डायमंड वाली है। ये मेरे को एक भी गोली इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि इसको मारने के बाद मैं वापस पीछे आके मूवमेंट देता हूँ जिससे मेरे को मार ही ना पाए। अब अगर तुमको लगता है बंदा लो ये तो उसको सीधा मार दो। और स्लाइड हर जगह पे नहीं करनी होती है। यहाँ पे देखो, मुझे पता था ए जा रहा है, अब मैं हंधों की तरह स्लाइड करके वहां पे घुसकर उनको मार सकता था, लेकिन मैंने आराम से मारा। देखो मैंने कितना आराम से इसको मार दिया। और उसके बाद मैंने स्लाइड की इसके दूसरे बंदे पे। अब मैंने सिर्फ क्लोज एंगल पे स्लाइड मारी क्योंकि वहाँ पे स्पेस बहुत कम था। अगर मान लो वहाँ पे लेफ्ट एंड राइट वाली स्लाइड करता तो चांसेस हाई थे कि मैं वहाँ पे कहीं पे अटक जाता और इजीली सामने वाले बंदे को मार देता। तो हमेशा याद होगा कि तुमको सिचुएशन के हिसाब से स्लाइड को यूज करना है। थोड़ा दिमाग से खेलना, अपने दिमाग का थोड़ा यूज करो। पागलों की तरह कहीं पे भी कुछ भी मत कर बैठना। पता चला तुम लोग बंदों के पीछे स्लाइड मार दो, भाई मार दो उनको इजीली। अब तुम लोग के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा, तुम लोग को स्लाइड करनी थी लेकिन स्लाइड होती नहीं बल्कि क्राउच हो जाता है वही जगह पे, वो भी एनिमी के मुंह पर, जिससे एनिमी तुमको इजीली मार दे। अब उसको फिक्स करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। इससे तुम 1 सेकंड के अंदर स्लाइड कर सकोगे। इसके लिए तुमको यूज करना है 2 बटन, एक होगा अपना ऑटो रन का और एक होगा अपना क्राउच का, वही स्लाइड वाला। अब इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले ऑटो रन बटन को दबा दो और उसका तुमको दबाना स्लाइड का बटन। अब दोनों को साथ में मत दबाना, नहीं तुम अपने आप को फ्लैश मत बनाओ। धीमे धीमे आराम से करो। पहले हो गया ऑटो, उसका स्लाइड। इससे तुम बहुत ही इजीली स्लाइड कर सकोगे। अब एक और ऑप्शन भी है, तुम्हारी जो जॉयस्टिक होती है उसके ऊपर तुमको डबल टैप करना है। अब इससे भी तुम डायरेक्टली भागने लग जाओगे, जिससे स्लाइड बहुत ही इजीली हो जाएगी। तो बस यही था आज के वाले वीडियो के अंदर। अब अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर मारो, जितना हो सके उतना शेयर मारो ताकि सबको पता लगे कि किस तरह सही तरीके से स्लाइड को किया जाता है। अभी भी बहुत सारे बंदों को नहीं पता ये वाली चीजें, तो यार शेयर कर दो इस वीडियो को। अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो या तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैसे भी तुमने पूरा वीडियो तो देख लिया है। अब तुम वीडियो पूरा इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ नया जानने को सीखने को मिल रहा है। और वैसे भी तुमको जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो बड़ों की बात मानो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियो आते रहता है। और कल करे सो आज, आज करे सो कल, यही थी शायद कहावत। तो जाओ और जाके ये वाली प्लेलिस्ट को देखो। यकीन मानो कुबेर का खजाना भरा इस प्लेलिस्ट के अंदर। जाओ तुम लोग लूट लो जाके। और तुम्हें कुछ सीखने का मन नहीं तो मजे करने वाली प्लेलिस्ट बना रखी, वो भी जाके देख लेना। बाकी सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।